तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम यूनिट 3 को करने जा रहे हैं जिसका नाम है पोल्यूशन। तो पोल्यूशन की बात करते हैं। तो पोल्यूशन क्या होता है? तो पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द अनडिजिबल चेंज इन केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, वाटर, soil which create health hazard to living organisms and harmful effect on life। उसे ही हम क्या कहते हैं? पोल्यूशन कहते हैं। जो पोल्यूशन होता है वो हमारे पोल्यूटेंट की वजह से हो जाता है। पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन में भी डिफाइंड एज दी सब्सटेंस दैट क्रिएट पोल्यूशन। हाँ, पोल्यूटेंट जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पोल्यूशन की वजह से क्रिएट होते हैं। ठीक है, इट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो। अब हमारे डिफरेंट टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं और उनके रिसोर्सेज होते हैं। सेवरल काइंड ऑफ पोल्यूशन होते हैं। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की बात करते हैं तो पोल्यूशन हमारे मेनली तो चार प्रकार के होते हैं: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और एक होता है नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है, और ये मैराइन पोल्यूशन आ जाता है इसमें ही, और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन आ जाता है और नॉइज़ पोल्यूशन आ जाता है। जो हमारे सिलेबस में है वो चार ही हैं: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है, ये ये थर्मल पोल्यूशन वगैरह जो होते हैं ये इनके पार्ट्स हैं। आगे बात होती है तो पोल्यूशन किसकी वजह से होता है, कॉजेज़ क्या हैं पोल्यूशन के? तो दो ही कॉजेज़ होते हैं। पहला कॉजेज़ है नेचुरल रिसोर्सेज़ की वजह से होते हैं। नेचुरल रिसोर्स जैसे स्मोक एंड गैसेस का ट्रेस होना, जिसकी वजह से क्या होता है? फॉरेस्ट फायर्स होता है। ठीक है, सेकंड होता है डस्ट फ्रॉम डस्ट स्टॉर्म। तीसरा होता है गैसेस रिलीज फ्रॉम वोल्केनिक अपलिफ्टमेंट की वजह से होता है। फोर्थ वोल्केनिक असेसमेंट की वजह से होता है। और फिफ्थ गैसेस रिलीज हो जाती है जो कि ऑर्गेनिक मैटर से रिलीज होती है। फिर आता है मैन मेड रिसोर्सेज की वजह से क्या होता है? स्मोक और डस्ट पार्टिकल इंडस्ट्री से निकलते हैं, उससे हमारा पोल्यूशन हो जाता है। स्मोक और डस्ट पार्टिकल ऑटोमोबाइल से निकलते हैं, उनसे भी पोल्यूशन हो जाता है। सॉलिड वेस्ट ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड ओवर पोल्यूशन की वजह से भी पोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट्स हैं, आप पेपर में लिख के आइएगा। पूरा कंप्लीट यहाँ तक पोल्यूशन के कॉजेज़ हो जाएंगे। ठीक है, जो मैन मेड सोर्सेज होते हैं हमारे पोल्यूशन के वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल सोर्स। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन कौन कौन से होते हैं, पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो सम पोल्यूटेंट दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ पोल्यूशन आर लिस्टेड बिलो। के गैसेज होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुई, कार्बन ऑक्साइड हुई, सल्फर डाइऑक्साइड हुई और हेलोजेंस हो जाते हैं। कुछ मेटल्स भी आ जाते हैं जैसे मरकरी हुई, लेड, आयरन, जिंक और एसेट्रा हो जाते हैं। फिर आती है एसिड ड्रॉपलेट की बात करते हैं तो उसमें आ जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसेट्रा आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं एग्रोकेमिकल। केमिकल में फर्टिलाइज़र आ जाता है जो कि हम फार्मिंग में ज़्यादा यूज़ करते हैं। नॉइज। फिर आ जाता है सॉलिड वेस्ट जो इंडस्ट्रियल असाइनमेंट गार्बेज की वजह से होता है। अब वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं तो वाटर पोल्यूशन तो हम जानते हैं कि इम्प्योरिटीज़ वाटर में पाई जाती है जिस वजह से हमारा वाटर पोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, पढ़ लीजिएगा और कर लीजिएगा। ठीक है, तो द वाटर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कंजप्शन शुड बी प्योर और वाटर शुड कन्फर्म टू द वाटर क्वालिटी और स्टैंडर्ड सेट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। दीज आर, इट शुड बी ऑर्डरलेस होना चाहिए। ठीक है, और फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से फ्री होना चाहिए। ठीक है, और पीएच वैल्यू जो होना चाहिए वाटर की हमारी 7 होनी चाहिए। ठीक है, वाटर पोल्यूशन के कॉजेज़ क्या हैं? तो मेजर कॉजेज़ जो है वाटर पोल्यूशन के वो क्या होते हैं? सीवेज और अदर वेस्ट होते हैं, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट हो जाता है, एग्रीकल्चर डिस्चार्जेस की वजह से भी वाटर पोल्यूशन हो जाता है, और चौथा है इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से भी हमारा वाटर पोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, सीवेज एंड अदर वेस्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब सीवेज एंड अदर वेस्ट केज की बात करते हैं तो इसका पूरा ये पैराग्राफ है, आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है,
आगे बात करते हैं। ऐसे ही इनका पूरा ये वाइड दे रखा है, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा पेपर में, खाली आपको पॉइंटों के हिसाब से बनाना है, दो चार पॉइंट लिख के आना, उससे ही पेपर हो जाता है एक वीडियो का। फिर आता है एग्रीकल्चर डिस्चार्जेज, जो हमने बता चुके हैं। एग्रीकल्चर होता है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज होता है। अब वाटर पोल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है, तो इफेक्ट जो होता है इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट का इफेक्ट क्या हो जाता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट पड़ता है और ह्यूमन बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी कई प्रकार की डिसीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। सेकंड, फॉस्फोरस और नाइट्रेट जो फर्टिलाइजर और डिटर्जेंट की वजह से निकलते हैं, ठीक है, और वाटर के सरफेस पर आ जाते हैं, तो इससे भी क्या हो जाता है, हमारी हार्मफुल इफेक्ट हो जाते हैं। वाटर कौन डिसीज़ हो जाती हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, क्लोरिया हो जाता है, और हाइपेटाइटिस ए भी हो सकता है। ठीक है। कंट्रोल मेजर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम वाटर पोल्यूशन को, तो इसके लिए वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट चला जाता है, जो कि वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है। इसके प्री ट्रीटमेंट होता है कि स्क्रीनिंग करो लार्ज मटेरियल की, जैसे बोतल में वाटर को भरो, ऐसा कुछ होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकंड क्या है, प्राइमरी ट्रीटमेंट हो जाता है। ठीक। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो जाता है, फिर टर्सरी ट्रीटमेंट भी आता है। ठीक है। ये इसका डायग्राम है, पेपर में ये डायग्राम बना देना। बस। अब आज नॉइज़ पोल्यूशन की बात करते हैं। तो नॉइज़ पोल्यूशन बेसिकली होता क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है कि जो अनवांटेड साउंड हमारी एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, उससे हमारा क्या हो जाता है, नॉइज़ पोल्यूशन हो जाता है। और जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है, उसकी जो यूनिट होती है वो हमारी डी डेसिबल होती है। ठीक है। और नॉइज़ पोल्यूशन की जो रेंज होती है वो 0 से 120 डे डेसिबल होती है, डीबी, मतलब डीबी में एक्सप्रेस करे जाते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है। अब सोर्सेज़ की बात करते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन के सोर्सेज़ क्या हैं। तो वेरियस इंडस्ट्रीज़ की वजह से हमारा नॉइज़ पोल्यूशन हो जाता है। ट्रांसपोर्ट, जैसे ट्रेन्स, ट्रक, बसेज़, ये भी हमारे क्या करती हैं, नॉइज़ पोल्यूशन करती हैं। डोमेस्टिक अप्लायंसेस जैसे वॉशिंग मशीन हुई, ग्राइंडर होया, इनकी वजह से भी क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है। एंटरटेनिंग इक्विपमेंट जैसे टीवी, रेडियो, ये भी क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो पहला इफ़ेक्ट क्या है कि नॉइज़ पोल्यूशन जो है, इससे टेम्परेरी हेयरिंग लॉस हो सकता है, मतलब जो सुनने की क्षमता है वो हमारी ख़त्म हो सकती है नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। ठीक है। कम्युनिकेशन में भी इंटरफेयर करता है ह्यूमन बींग्स के। एंग्जाइटी, तीसरा आता है एंग्जाइटी और स्ट्रेस भी पैदा करता है नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है। ब्रेन और हार्ट को डैमेज कर देता है नॉइज़ पोल्यूशन। इमोशनल डिस्टर्बेंस भी हो जाता है नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से, और वर्क एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। ठीक है। कंट्रोल कैसे करेंगे नॉइज़ पोल्यूशन को, तो ये 5 नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने के मेथड्स हैं। ठीक है। जैसे हम इसे पढ़ लें, यूजिंग साइलेंसर टू कंट्रोल नॉइज़ फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स। ठीक है। साइलेंसर का यूज़ करना है ताकि जो साउंड है वो कम हो सके, नॉइज़ पोल्यूशन कम हो सके। वर्कर शुड यूज़ एयर प्लग और एयर मग्स, जो वर्कर हैं नॉइज़ पोल्यूशन के बचने के लिए एयर मग्स या एयर प्लग्स का यूज़ करें। ठीक है। बात आती है एयर पोल्यूशन क्या होता है। एयर पोल्यूशन तो वही होता है, एक्सेसिव कंसंट्रेशन जो होता है फॉरिजन मैटर का, वो एयर में चला जाता है, जो एडवर्सली इफेक्ट करता है हमारी ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, प्लांट को, एनवायरनमेंट को। ठीक है। एयर पोल्यूशन टेक्स प्लेस थ्रू द पोल्यूशन ऑफ गैसेस, सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है। अब जो एयर पोल्यूशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है, एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है। प्राइमरी पोल्यूटेंट जो होता है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जिसके कॉमन सोर्सेज क्या होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट में, पावर स्टेशन आ जाता है, इंडस्ट्रियल प्लांट आ जाते हैं, और रोड का ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन जो प्राइमरी पोल्यूटेंट के बीच में होती है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट में आ जाती है। जो एयर पोल्यूशन के कॉजेज़ होते हैं वो दो ही कॉजेज़ होते हैं, एक नेचुरल कॉज होता है, एक मैन मेड कॉजेज़ होता है। नेचुरल कॉजेज़ की बात करें तो नेचुरल कॉजेज़ में एयर पोल्यूशन कैसे होता है, साइक्लोन की वजह से एयर पोल्यूशन हो जाता है, अर्थक्वेक की वजह से, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हो सकता है। ठीक है। एयर पोल्यूशन हो जाता है। ठीक है। और कुछ अदर फैक्टर भी होते हैं, जैसे
फॉरेस्ट फायर हो गई, उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मैन मेड कॉजेज़ क्या होते हैं एयर पोल्यूशन के। तो मैन मेड में आ जाता है ह्यूमन बींग्स जो है मेजर कंट्रीब्यूट करते हैं एयर पोल्यूशन में। ठीक है, पहला आता है ऑटोमोबाइल की वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पोल्यूशन में इंक्रीजमेंट आता है तो रोड भी बढ़ती हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी इजी हो जाता है, लेकिन जो हमारे जैसे बसेज हैं, ये बसेस काफ़ी डेंजरस गैसेस छोड़ती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि क्या होता है इनकी वजह से एयर पोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, जैसे एग्रीकल्चर में क्या फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं हम फार्मिंग में, जो कि हमारे एनवायरमेंटल को डैमेज करने का काम करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए डिस्पोजल ऑफ गार्बेज में भी यही आ जाता है कि मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस, जो कि स्मोक, और जब हम उन्हें जलाते हैं तो स्मोक एटमॉस्फेयर में चला जाता है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन मतलब बॉम्ब की वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में आपने देखा था कितना मतलब सालों तक वहाँ पोल्यूशन नहीं आया था, और अब भी वहाँ मतलब डाइवर्सिटी की वजह से जो बर्थ में मतलब बर्थ में भी बच्चे ऐसे ही पैदा होते हैं। ठीक है, अब आता है इंडस्ट्रियल वेस्टेज। ये तो तुम्हें पता ही है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज मतलब जैसे इंडस्ट्रीज से काफ़ी पोल्यूशन निकलता है, एयर पोल्यूशन हो जाता है, स्मोक छोड़ते हैं पोल्यूशन इंडस्ट्रीज, जैसे आयरन इंडस्ट्री हो गई और ये हो। एयर पोल्यूशन का इफ़ेक्ट क्या होता है? तो इफ़ेक्ट तो एयर पोल्यूशन का बहुत ही एडवर्स इफ़ेक्ट होता है, जो कि हर किसी को हो सकता है, एवरीवन, ह्यूमन बींग्स, प्लांट, एनिमल और मैटेरियल पे। ठीक है, और ये इफ़ेक्ट करते हैं हमारे नेचर की ब्यूटी को भी इफ़ेक्ट करता है एयर पोल्यूशन। जो मेन इफ़ेक्ट है ह्यूमन बींग्स पे ज़्यादा होता है, तो ह्यूमन बींग्स की इरेशन हो जाता है आई, नोज़ और थ्रोट में। ठीक है, एस्पायर सिस्टम में भी इरेशन हो जाता है। ठीक, ये 4 पॉइंट हैं ह्यूमन बींग्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है एयर पोल्यूशन को, वो लिख रहे हैं। ठीक है, 4th और 5th। अब आते हैं इफ़ेक्ट क्या होता है प्लांट पे, क्या इफ़ेक्ट होता है। तो पेस्टिसाइड और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है कि जब हम ज़्यादा फार्मिंग में मतलब पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो एडवर्सली इफेक्ट होता है देयर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म बाय डिस्ट्रॉइंग क्लोरोफिल एंड डिस्ट मतलब फोटोसिंथेसिस को क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, प्लांट की, जो कि क्या होता है नाइट्रोजन कोज प्रीमेचर लीफॉल एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, अब आ जाता है मटेरियल का क्या इफेक्ट होता है। तो मटेरियल इफेक्ट एयर पोल्यूशन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, केमिकल अटैक्स की वजह से, कोरोजन की वजह से, डिपोजिशन एंड रिमूवल ऑफ मटेरियल की वजह से हो जाता है। ठीक है, ये कुछ कॉजेज़ लिख रहे हैं, 3 पॉइंट लिख रहे हैं, आप पढ़ लेना। और जो हमारा ये आपको अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल हमने बायो में भी लगा दिया है, और आप या तो कमेंट सेक्शन में देख लीजिए, कमेंट सेक्शन में भी पिन, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है। ठीक है, एनिमल पे भी इफ़ेक्ट होता है एयर पोल्यूशन का। ठीक है, क्या इफ़ेक्ट होता है, पार्टिकुलरली कोटेड प्लांट, जब मतलब जो एयर पोल्यूशन वाले प्लांट्स जो होते हैं, अगर उन्हें कोई एनिमल खाता है तो एनिमल की हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा कंट्रोल। ठीक है, अब आ जाते हैं कंट्रोल कैसे करेंगे एयर पोल्यूशन को। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट को कवर कर सकते हैं। ठीक है, जो कि क्वालिटी ऑफ एयर को क्या करेगा, अच्छा करेगा। ठीक है, चीप डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। फॉरेस्ट फायर्स है नहीं। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में क्या कर सकते हैं कि कंट्रोल पोल्यूशन बना देंगे। इलेक्ट्रिक इंजन की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डीजल, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजन को यूज़ कर सकते हैं हम डीजल इंजन की जगह, ताकि इमिशन जो वो हमारी गैसेस का वो कम हो जाए। ठीक है, अब आता है ग्रीन बेल्ट शुड बी क्रिएटेड, ग्रीन बेल्ट क्रिएट कर दो। ठीक है, अब बात करते हैं सोइल पोल्यूशन क्या होता है। सोइल पोल्यूशन जो होता है वो केमिकल्स और अदर सब्सटेंसेस की वजह से हो जाता है। मतलब जो फार्मिंग में हम अलग अलग फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से सोइल पोल्यूशन हो जाता है।
ठीक है। सोर्सेज क्या है सोइल पोल्यूशन के? तो वही है केमिकल, आयरन जैसे मरकरी, कॉपर, जिंक, इनकी वजह से क्या होता है सोइल पोल्यूशन हो जाता है। ऑर्गेनिक इंटेसाइड लाइक डीडीटी, ठीक है, बेंजाइल हेक्साक्लोराइड आर यूज हो जाते हैं, ठीक है। यही है। थर्ड, रेडियो एक्टिव वेस्टेज यूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है। अब आता है इफेक्ट क्या होता है सोइल पोल्यूशन का। तो सोइल पोल्यूशन के कुछ इफेक्ट लिख रहे हैं, जैसे वाटर मिक्स विद ह्यूमन क्रिएशन स्वेट किल्स द माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। अर्बन सॉलिड वेस्टेज का यूज़ ज़्यादा कर लेते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ ज़्यादा कर लेते हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है, जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यही है, बाय मिनिमाइजिंग द जनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्टेज, ठीक है। सेकंड पॉइंट है बाय रिड्यूसिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ सॉलिड वेस्टेज सच एज प्रॉपर मेटल पार्ट एंड ग्लास आर्टिकल्स, ठीक। थर्ड पॉइंट ये है, फोर्थ पॉइंट ये है, फिफ्थ पॉइंट ये है, और लास्ट वाला पॉइंट पढ़ सकते हैं बाय रिड्यूसिंग इरोजन एंड ग्रोइंग वेजिटेशन। आप ये 5 पॉइंट लिखे हैं ना, नंबर पूरे मिल गए। ठीक है, अब सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन की बात करते हैं। जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल पार्टिकल जो होते हैं, और मतलब सॉलिड वेस्ट किसे कहते हैं, जो पार्टिकल हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, वो वही सॉलिड वेस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। नहीं, हम क्या कहते हैं, सॉलिड वेस्ट कह देते हैं। सॉलिड वेस्ट मटेरियल हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो डोमेस्टिक वेस्टेड वेस्ट होता है, जो कि हाउस होल्ड से निकलता है, जैसे पेपर होया, प्लास्टिक होया, गिलास होया, मेटल और ऑब्जेक्ट होया, ठीक है। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल वेस्टेज आता है। इंडस्ट्रियल वेस्टेज जैसे पेपर इंडस्ट्रीज हुई, ऑयल रेफाइनरीज हुई, केमिकल इंडस्ट्रीज हुई, और इनकी वजह से भी इंडस्ट्रियल वेस्टेज निकलता है, ठीक है। कमर्शियल वेस्ट में आ जाता है, इट इंक्लूड पेपर, फाइबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। माइनिंग वेस्ट आ जाते हैं, जैसे माइनिंग वेस्ट में कैसे सब्सटेंस दैट आर रिमूव टू गेट यूजफुल मिनरल्स, जिस पर हमसे यूजफुल मिनरल्स निकाल सकते हैं, उन्हें माइनिंग वेस्ट में रखा जाता है। फिर आता है रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, कुछ हॉस्पिटल वेस्ट भी होता है कुछ, जैसे ब्लड, ह्यूमन फ्लैक्स एक्सेट्रा। अब इफेक्ट क्या है सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन का? पहला है कि मॉस्किटोज ब्रीड ऑन चोक प्रोटीन्स एंड गिल्ड पिट थ्रो, ये कुछ पॉइंट है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया और होता है डिस्पोजल साइट का। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंश्योर द सफिशिएंट लैंड एरिया इज अवेलेबल फॉर डिस्पोजल फॉर सॉलिड वेस्ट फॉर रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सेकंड पॉइंट है एक्सट्रीम कार इज नेसेसरी इन द ऑपरेशन ऑफ लैंडफिल दैट इज एनवायरमेंटली एक्सेप्टेबल रेस्पेक्टिंग नॉइज एंड एडिटिव, ठीक। तो ये यूनिट यहाँ हमारी यूनिट थर्ड जो है वो कंप्लीट होती है। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो जो टेलीग्राम लिंक है वो हमारी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। और इसके अलावा इस पीडीएफ के अलावा कहीं से कुछ नहीं आएगा। 100% इस पीडीएफ से ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 100% मेरी गारंटी है। और इसे ही पीडीएफ को पढ़ के चले जाना। और बाकी पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें।